नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे लिफ्टिंग डे है। शायद आज मेरे रात में मेरे बार्ड का लिफ्टिंग हो जाएगा। तो लिफ्टिंग डे में इस चालान में क्या क्या प्रॉफिट आने वाला है उसका एक हिसाब आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्या क्या रिज़ल्ट आने वाला है, शायद कितने पेमेंट आने वाला है। इसका एक एक्सपेक्टेड जो फीडबैक है ये आपको मिल जाता है। दोस्तों, अंदर जाएंगे और देखेंगे कि फार्म का क्या अभी मैनेजमेंट है और लिफ्टिंग डे में कौन सा काम ज़रूरी है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो फार्म की बाहर की तरफ दोनों फार्मों के बीच में मैंने कुछ पौधे लगाया है। ये पौधे क्या है कि ये पौधे है एलोवेरा का पौधे। उसके अलावा कुछ जगह जगह पर मैंने तुलसी का पौधा, कहाँ पर पाथुरकुची पाता का पौधा, बहुत सारे पौधा यहाँ पर मैंने लगा हुआ है जो दोनों फार्मों के बीच में है। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न्स है कि पोल्ट्री का जो मेडिसिन्स बाज़ार में मिलते हैं उसका जो प्राइस है, शायद कंपनी भी कुछ कुछ दे देते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आप एक एलोवेरा जूस का ही उदाहरण धो लीजिए कि एक एलोवेरा का जूस आपको 500-400 रुपये में मिलता है मिनिमम। और अच्छे क्वालिटी का अगर लेंगे तो 1 लीटर में आप 800 रुपये से 700 रुपये तक भी मिल जाता है। तो इतना खर्च करके आप एलोवेरा का जूस बाज़ार से ख़रीदने के वजह से अगर आपका ड्रॉपिंग जैसे इश्यूज़ है, जहाँ पर बार्ड में साउंड भी नहीं है, तब इस एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करेंगे जो रॉ एलोवेरा, तो उसमें क्या होता है, इसके काम भी बहुत अच्छा होता है और आपका जो खर्च है वो ना के बराबर है। दूसरी बात है कि बार्ड में जब साउंड आते हैं, अब बाज़ार से एक साउंड का जो स्प्रे है, जो वीक स्प्रे है, मेरे फार्म में भी है, उसका 1 लीटर का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 200-300 ml का कॉस्टिंग 170 रुपये 80 रुपये आ जाता है। तो आप अगर 1 लीटर ख़रीदने जाते हैं तो 1700 रुपये 1800 रुपये पड़ जाता है। तो वो अगर इस्तेमाल ना करके अगर आप आदा या लहसुन से जो उसका जूस है, जो बाज़ार में आपको 200-300 रुपये में मिल जाते हैं, उसमें आपका 4 दिन 5 दिन चला जाता है। तो 200 रुपये आप देंगे, उसके जो अदर्स ऑप्शंस है, जब पोल्ट्री का मेडिसिन देखें, वो 1000 रुपये के ऊपर आता है। तो आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो कॉस्टिंग है उसका आप कैसे मैनेज करते हो, उसमें आपका प्रॉफिट निर्धारण होती है। अगर मैं पोल्ट्री फार्मिंग से महीने में 2 फार्मों से लगभग मैं एवरेज कर लेता हूँ कि 50,000 रुपीज़ अर्न करता हूँ, तो 50,000 रुपीज़ से अगर लीटर कॉस्टिंग मुझे निकाला जाए तो लीटर कॉस्टिंग का जो ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं होता, लीटर तो देना ही पड़ता है। 700 से 3,500 रुपये का लीटर एक चालान में मुझे लगता है। 3 से 4,000 रुपये का लीटर आपको लगता है। उसमें अगर 5 से 6,000 रुपये का मेडिसिन लग जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक बिल ऐसे कुछ लगता है, तो उसका अगर आप कॉस्टिंग जैसे तैसे करके कम कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट है, जो 50,000 आप पेमेंट पाएंगे, उसमें 45,000 से 48,000 तक आपका खुद का प्रॉफिट होगा। तो वो करने के सबसे पहला रूल्स है कि आप जितने ज़्यादा मेडिसिन का कॉस्टिंग सेव करेंगे, वहाँ पर जो 5 से 6,000 रुपये आपका सेव हो जाएगा। लीटर का कॉस्टिंग मैं नहीं सेव कर सकता, लेकिन लीटर मैं क्या करता हूँ, मेरे फार्म के जो उस तरफ आप देख सकते हो, उस तरफ क्या है कि जो जगह है वो थोड़ा नीचा है। उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर मैंने फार्म करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने जगह नीचे है कि पानी बरसात के सीज़न में पानी आ जाता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो लीटर मेरा एक्सेस है वहाँ पर दे रहा हूँ, तो 1-1.5 साल के अंदर वो लीटर मिट्टी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर एक गाड़ी लीटर मेरे फार्म में एक चालान में 2 गाड़ी लीटर होता है। तो 2 गाड़ी लीटर से मुझे अगर 2 गाड़ी मिट्टी मिल जाती है, उसका भी एक कॉस्टिंग है, जो कॉस्टिंग मुझे 3-4 हज़ार रुपये ही पड़ता है। तो अगर आप कैलकुलेट करके लगाएंगे कि वो जो आप लीटर का कॉस्टिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट है मेरे पास में। उसके अलावा उस लीटर आप खेती में दे सकते हो,
किसी को बेच सकते हो 1000 रुपये 500 रुपये ट्रॉली के हिसाब से, उसमें भी आपका कॉस्टिंग सेव होगा। यहाँ पर और एक बात है कि जब पोल्ट्री का फीड आता है, उसका जो बस्ता है, उसका जो बैग होता है, वो 10 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है। तो अगर आपके फार्म के अंदर 200 बैग फीड आया है, इसका मतलब 2000 रुपये वहाँ से आप आ सकते हैं। तो इसी तरह से आप कॉस्टिंग को मैनेज करना सीखिए। तो उसमें क्या होता है, मैनेज कॉस्टिंग, सेविंग, मैनेजिंग, इस तरह से आप अगर सोचेंगे तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग से प्रॉफिट का अर्न सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों फार्म के अंदर, देखते हैं कि फार्म के अंदर मैंने कौन सी चीज़ चेंजेस किया है। अभी जो बार्ड का एज है वो 39 डेज़ है, 39 से 40 डेज़ के आसपास है। तो लगभग जो बार्ड ने रिकवरी दी है उसके बाद तो मैंने बहुत बार की है कि रिकवरी बहुत अच्छा दिया है। कल मैंने 2 kg बॉडी वेट किया था, आज 2 kg 80 ग्राम से 2 kg 100 ग्राम तक आ गया है सुबह। तो आज जो बॉडी वेट आया है वो कल का बॉडी वेट है, क्योंकि अभी सुबह 8 बज रहे हैं, तो कल का बॉडी वेट है। तो आज जेहेतु लिफ्टिंग डे है, तो लिफ्टिंग डे में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फीडर में उतना ही फीड दूंगा जितना बार्ड आज रात तक फीड कंज्यूम करेगा। आज रात तक जितना फीड कंज्यूम करेगा उतना ही फीड दूंगा, क्योंकि अगर सुबह तक फीड रह जाता है और मेरे बार्ड का लिफ्टिंग हो जाता है, जो एक्सेस फीड है अगर उस फीड में मैं 1 से 2 बस्ता फीड बचा लूँगा तो मेरा जो FCR है थोड़े कम हो सकता है। अगर फीड बच जाता है और उस फीड कंपनी रिटर्न भी नहीं करता, क्योंकि अनपैक फीड कंपनी ने रिटर्न करना बंद कर दिया है, तो उसमें आपका कॉस्टिंग बच जाता है। तो कोशिश कीजिए कि लिफ्टिंग डे में जितना फीड बार्ड ने रात 12 से रात 1-1:30 बजे तक इंटेक करेगा, आप उतना ही अनुमान लगा के फीड बार्ड में दीजिए, और जितने सुबह हो सके उस लिफ्टिंग डे से पहले उतने सुबह आके फीड दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अभी बार्ड में मैं कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लिफ्टिंग डे है। तो सिर्फ पानी में जो क्लोरीन टैबलेट है वही दे रहा हूँ, और एसिडिक एसिड थोड़े बहुत दे रहा हूँ। इतने ज़्यादा एसिडिक एसिड मत दीजिए लिफ्टिंग डे से पहले, तो थोड़े नॉर्मल पानी से जो क्लोरीन टैबलेट आप इस्तेमाल कीजिए। और लीटर का मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, कल तक मैंने लीटर का मैनेजमेंट की थी, आज भी एक बार रैकिंग कर दूँगा। तो यही छोटा मोटा काम है लिफ्टिंग डे से पहले। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि फ़ैन हमेशा इस्तेमाल करने की, क्योंकि बड़े बार्ड है। अभी अगर 5 से 6 बार्ड मोर्टालिटी हो जाएगा तो आपका वहाँ से 10 से 15 kg बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप में जो फ़ैन का इस्तेमाल, फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर उसको अच्छी करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो बार्ड फार्म के अंदर, जो बड़े बार्ड में क्या होता है कि बहुत सारे बदबू होते हैं, गैस हो जाता है फार्म के अंदर, एमोनिया गैस आ जाता है। तो उस गैस को सही करने के लिए फार्म के अंदर फ़ैन चलाना भी ज़रूरी है और स्प्रे करना भी ज़रूरी है। सो यही था दोस्तों पूरे लास्ट दिन का मैनेजमेंट। और लिफ्टिंग होने के बाद मैं फार्म का क्लीनिंग का वीडियो मैंने पहले भी दिया है, अभी दूंगा। और उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग जो फार्मर भाई करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।